अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज मेरा जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ और तीसरा क्या है, लाइसोसोम्स है। ये तीनों एक साथ में पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल जो है रिलेटेड है। सबसे जो पहला है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा पाथवे है जो कहाँ से शुरू होता है, न्यूक्लियस से शुरू होता है। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल न्यूक्लियस से निकलते हैं और सेल मेम्ब्रेन तक ये फैला हुआ होता है। इसके अंदर दो पार्ट्स है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला हिस्से को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो हिस्सा जहाँ पर जो है राइबोसोम मौजूद होता है, क्या होता है, राइबोसोम मौजूद होता है, ठीक है। उस हिस्से का नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक का वो हिस्सा जहाँ पर राइबोसोम मौजूद होता है उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। हम जानते हैं कि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो एंडोप्लाज्मिक का जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है। दूसरा हिस्सा बिल्कुल स्मूथ होता है, क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है। इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल इसके साथ अटैच नहीं होता। वहाँ पर सिंथेसिस ऑफ लिपिड होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर सिंथेसिस ऑफ लिपिड होता है। अब इसी के साथ साथ ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ख़त्म हो गया। जब कोई प्रोटीन वाला लिपिड वाला बन जाता है तो क्या होता है, वो कोई वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, एक लिपिड पैदा करते हैं, दूसरा प्रोटीन पैदा करता है। अब इसको कुछ प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। तो क्या होता है, गोल्जी बॉडीज़ सेल के अंदर मौजूद होता है। गोल्जी बॉडीज़ का जो दो काम होता है, एक काम क्या है, प्रोसेसिंग है, एक क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोटीन की या लिपिड की क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। जिनमें फॉर एग्जांपल ये जो प्रोटीन है, यानी प्रोटीन के अंदर मुख्तलिफ अमीनो एसिड जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये बेशकिल होता है, उसके अंदर कुछ ग्लूकोज वाला कार्बोहाइड्रेट वगैरह क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जो है प्रोटीन जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कोई शक्ल देते हैं। इस तरह के लीनर जो प्रोटीन है उसको क्या किया जाता है, इस तरह से शक्ल लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है पहला काम क्या है, प्रोसेस करना है। क्या करना है, किसी भी प्रोटीन को, लिपिड को प्रोसेस करना है, अमल से गुजारना है। कार्बोहाइड्रेट वाला, लिपिड वाला इसके अंदर ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड वाला बनाता है। दूसरा गोल्जी बॉडीज़ का काम ये है कि ये पैकिंग वाला करता है, ठीक है। ये चीज़ों को क्या करते हैं, पैक देते हैं, उसको पहचान दी जाती है, मुख्तलिफ़ प्रोटीन बनाते हैं, मुख्तलिफ़ 20 अमीनो एसिड के मुख्तलिफ़ टाइप्स मिलकर मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि मुख्तलिफ़ काम करते हैं। जब ये पैकिंग होता है, प्रोसेस होता है, तो गोल्जी बॉडीज़ मखसूस अंदाज में मखसूस सेल तक उनको पहुँचाया जाता है। दूसरा चीज़, अहम चीज़ क्या है, लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, कुछ एसिड्स होती है, कुछ एसिड वाला होता है। ये क्या करता है, हमारे गैर ज़रूरी मवाद जो हमारे आर्गन्स के अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, उनको जो है वो अपने अंदर लाकर क्या किया जाता है, डाइजेस्ट करते हैं। इनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करता है। जैसे कि इंसान के अंदर अगर हम देखें गैर ज़रूरी मवाद बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, लाइसोसोम्स अपने अंदर एसिड रखते हैं, वो अपने अंदर लाकर इसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में तक़सीम करके इनको ख़त्म किया जाता है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ और लाइसोसोम्स। ये तमाम तरह जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर ही होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए।